मेरी उम्र लगभग 25 साल थी। मैं शारीरिक और दिमागी रूप से शुरू से ही बहुत ताकतवर था। मुझे मोहब्बत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अगर कुछ पता भी था तो बात करने में बहुत शर्म महसूस करता था। जब मैंने एफएसएससी का इम्तिहान दिया और फ्री हो गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना नाना के घर चला जाऊं और गर्मियों की छुट्टियां वहां बिताऊं। नाना का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा घर था जहां मेरे मामू और खाला रहते थे। जब हम नाना के घर जाते तो हमें खाने वाले कमरे में सोना पड़ता था क्योंकि घर में ज्यादा कमरे नहीं थे। कमरे में 2 सिंगल बेड पड़े हुए थे। एक बेड पर खाला सो जाती थी और दूसरे पर मैं सो जाता था। सख्त गर्मी का मौसम था। एक रात हम सब सो रहे थे कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मुझे बुखार हो गया। मैंने खाला को जगाया और कहा, खाला मुझे बहुत गर्मी लग रही है। खाला ने मेरा सर पर हाथ रखा और बोली, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उन्होंने मुझे दवा लाकर पिलाई। दवा पीने के बाद मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। खाला को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वे लगातार मेरा सर सहला रही थीं। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब कुछ देर बाद आंख खुली तो खाला भी मेरे साथ ही लेटी हुई थी। उनका हाथ मेरे शरीर पर था। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। खाला को लग रहा था कि मैं सो रहा हूं लेकिन मैं पूरी तरह जाग रहा था। कमरे में काफी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक वे यही काम करती रहीं। मुझे इन सब बातों से बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैं बुखार भी भूल चुका था। मैं उनके साथ चिपका हुआ था। उस वक्त खाला की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लगभग 30 साल थी। वे हर लिहाज से खूबसूरत थीं। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वे लगातार अपना काम करती जा रही थीं। मेरा छोटा भी जग चुका था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वे बार बार मेरा हाथ पकड़कर इधर उधर लगा रही थीं, लेकिन मैं कोई हरकत नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या खाला के साथ कुछ करना चाहिए या नहीं। मैं मजों में पागल हो रहा था, लेकिन शर्म और डर भी लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। उस रात मैं ऐसे ही लेटा रहा और रात इसी तरह गुजर गई। सुबह उठा तो मुझे तेज बुखार था। खाला मेरी बहुत फिक्र कर रही थीं। वे मेरा हर वक्त ख्याल रख रही थीं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि रात वाली बात पूछ सकूं। खाला भी वैसा ही बर्ताव कर रही थीं जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। उस रात के बाद मेरा मन बहुत बदल गया। मैं हर वक्त उनके बारे में सोचने लगा। खाला का हुस्न बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे किसी को शक हो। इधर मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थीं और घर वापस जाने का समय आ रहा था। खाला मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं कि बेटा कुछ दिन और हमारे यहाँ रुक जाओ। मैं मान गया क्योंकि मुझे पता था कि खाला क्या चाहती हैं। मैं खाला का हुस्न देखने की लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। एक दिन रात को खाला कपड़े बदल रही थीं कि अचानक मेरी नजर उन पर पड़ गई। खाला को उस हालत में देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। खाला के अंदर पता नहीं क्या था कि मेरा दिल करता था कि मैं उनके कमरे में चला जाऊं और उनसे मिलूं। वह मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा छोटा भी अब हर वक्त खड़ा रहने लगा था। इससे पहले कि मेरा छोटा कोई गलत हरकत करे, मैं वापस घर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खाला ने मुझे जाने नहीं दिया। आखिर थककर मैंने भी अपना छोटा खाला को दे दिया। खाला मेरा छोटा लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गईं। वे मुझे अपने पास खींचकर बहुत प्यार से चूमने लगीं। उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। मैंने भी हिम्मत करके उन्हें गले लगा लिया। खाला ने धीरे से मेरे कान में कहा, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उनकी आवाज में बहुत नाज और चाहत थी। उस रात हमने काफी देर तक एक दूसरे को महसूस किया। खाला का शरीर बहुत नरम और गर्म था। जब मैंने उनके शरीर को हाथों से छुआ तो उनके शरीर में हल्का सा कंपी आने लगी। वे मुझे अपने ऊपर खींच रही थीं और बार बार किस कर रही थीं। मैंने भी उनके साथ मिलकर वो सब किया जो दोनों के दिल चाह रहे थे। सुबह होने से पहले खाला ने मुझे गले लगाकर कहा, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। मैंने सिर हिला दिया। इसके बाद जब भी मौका मिलता मैं खाला के पास जाता। हमने उन छुट्टियों में कई रातें एक दूसरे के साथ बिताईं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे।